جو विल्सन सेंटर में जो इन्होंने गुफ्तगू की है औरंगजेब साहब ने, सो बेसिकली जो है वो आप यूं समझ लें कि बातों को ट्विस्ट कर दिया है, और ट्विस्ट करते हुए जिस तरीके से गिमिक्री या इसको जिगलिंग कहते हैं, ये आमतौर पे जो अकाउंट्स वाले हैं वो आमतौर पे करते हैं और बैंकर्स भी करते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इसका लॉजिक जरूर दिया करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो अभी डॉक्टर सलमान शाह साहब ने फरमाई बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कुछ चीजें मैं अंग्रेजी में साथ बोलता जाऊंगा क्योंकि विल्सन सेंटर वालों को भी तो पता चले कि ये उनके साथ क्या करके आए हैं। यानी फिस्कल ईयर परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप बात करें तो पाकिस्तान अचीव्ड अ प्राइमरी सरप्लस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 19 इयर्स। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैंने आपको ये कहा था कि स्क्वीज होता है, और जिस वक्त भी आप आईएमएफ में होता है तो उसके अंदर आपके पास ग्रोथ के चांसेस नहीं होते। जिस तरीके से अब आईएमएफ आया है और जिस तरीके से अब स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आया है, ये उसका यानी आप यूं समझे कि लास्ट रिजॉर्ट आया है। जिस वक्त डॉक्टर सलमान शाह साहब थे, इतनी ज्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस उनके पास नहीं थी, और वो आराम से उसको ग्रोथ लेड भी खेलते रहे, और उनको डायरेक्शन जो है वो ग्रोथ लेड करते रहे। अच्छा, अब इन्होंने जो बात की है इसका रिबटल में देना चाहूंगा, वो ये है कि while it sounds impressive, we need to consider the context. The primary surplus is due to completely, जो उन्होंने फरमाया डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, to increase taxation, high tax किया जो कि अहदाफ पूरे नहीं किए, और फिर उसके बाद 250 बिलियन रुपए और लगाए गए। यानी पहले भी हदफ ज्यादा था, मजीद 1800 बिलियन रुपए का मजीद टैक्स लगा दिया। अच्छा, इसके अलावा जो इन्होंने they have cut in the public spending rather than the genuine economic growth. अच्छा, अब genuine economic growth इन्होंने की नहीं, और one of the surplus doesn't necessarily indicate the sustainable fiscal health. So अब इसका मतलब ये हुआ कि ये fiscal health को डिपेक्ट नहीं करती किसी भी सूरत में, और ये बिल्कुल इनकी पहला जो पॉइंट है वो बिल्कुल वहां पर जो है वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सके। और इट वाजंट द फर्स्ट टाइम इन द 19 ईयर। अगर आपने जेन्युइन ग्रोथ के ऊपर करना है तो इट वाज द टाइम ऑफ द डॉक्टर सलमान शाह, जब इन्होंने किया था इन 2007 प्रोबेबली, जिस वक्त वो ये कर रहे थे उस वक्त ये आया था। अच्छा, ये कहना कि 19 साल में पहली दफा आया, भैया आपने टैक्सेशन दबा के लिए और आपने पब्लिक स्पेंडिंग कट की है, तो इससे ये पॉसिबिलिटी है नहीं। दूसरा जो सवाल है सर, वो उसके ऊपर भी ऑफ कोर्स डॉक्टर सलमान शाह साहब फरमाएंगे। यानी करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर बात करते हैं। मैं असल में आना चाहता था जो सबसे बड़ी, जो इस वक्त के लोगों को समझने वाली बात है कि सलमान शाह साहब, मैं आपसे ही एड्रेस कर लेता हूं, 132.08 बिलियन का एक्सटर्नल डेट है। उन्होंने कैसे डिफेंड करके बता दिया कि 98 बिलियन का है। यानी कॉम्पोजिशन ऑफ आवर एक्सटर्नल डेट इज नाउ प्राइमरली multilateral and bilateral, and it's now about 98 billion dollar. अच्छा, मैं आपको इसके ऊपर रिबटल अपना बता देता हूं, देन उसके बाद फिर आप ज्यादा क्लियर करते हैं। मुझे इसकी कैलकुलेशन मुझे समझने की कोशिश की कि क्या ये रोल ओवर है। 2 बिलियन डॉलर इन्होंने मर के निकाला है अब। अच्छा, उसके ऊपर इन्होंने तकरीबन इतना ही जो है वो 2 बिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने रोल ओवर्स करने की कोशिश की है, जिसको अभी पता नहीं चला। 26 बिलियन डॉलर की रोल ओवर्स की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी उसकी इतला कंफर्म नहीं आई। अच्छा, now in conversation with the finance minister, Aurangzeb mentioned that Pakistan's external debt stood at approximate 98 billion. However, he did not provide the detailed breakdown of how this figure was calculated. अच्छा सर, मैं बायलैटरल के ऊपर बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 30, यानी अप्रोक्सीमेट तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि 10 बिलियन डॉलर तो खैर है। 30 to 40 बिलियन डॉलर की बात की, ये इंक्लूड लोन्स फ्रॉम द कंट्रीज लाइक चाइना, सऊदी अरेबिया। मल्टीलेटरल डेट की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 25 to 30 बिलियन, यानी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। कमर्शियल लोन्स जो हैं वो उन्होंने पूरे तरीके से नहीं बताए, क्योंकि रिसेंट में हमें पता चला है कि स्टैंडर्ड चार्टर से तकरीबन इन्होंने 600 मिलियन डॉलर उठाया है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड चार्टर लंदन, स्टैंडर्ड चार्टर अमेरिका, इन दोनों से 600 मिलियन डॉलर ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ 11%। अभी तक इन्होंने सिर्फ 10 से 15 का इन्होंने मेंशन किया। इसका मतलब है कि जो आने वाले दौर, जो असल चीज करनी थी इन्होंने ले लिया, और इसके बाद बाकी में रिफ्लेक्ट करेंगे। चुनाचे ये किस तरीके से 98 करते हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
स्कूक बॉन्ड सर, ये जो यूरो बॉन्ड्स हैं वो 5 से 10 बिलियन की बात कर रहे हैं. सो एज ऑफ जून 2024, ठीक है सर, अब तो जून के ऊपर बात कर रहे हैं, आज डेट देख लें, और जब ये विल्सन सेंटर में बात करते हैं तो 98, यानी इसका मतलब है ये जून से पहले की बात कर रहे हैं. सो पाकिस्तान टोटल एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज वर 130 बिलियन, व्हिच इज a 4.6 billion increase from the June 30 2023. So ये सर आपके पास है. मैं सबसे बड़ा पॉइंट जो आज का उठाना चाहता हूं कि हाउ ही डिफेंड 98 बिलियन, ये एक गलत फिगर कोट किया है, जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी मेंशन, यही करके कैलकुलेशन मैंने देखी है, वहां पर भी इसी तरीके से निकाल रहे हैं. हाउ इज दैट पॉसिबल? देखिए, आई थिंक ये उनसे गलती हो गई है, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल लोन्स डेफिनेटली 130 बिलियन के लगभग हैं. 98 बिलियन मेरी नज़र में कोई मिस हो गया उनसे. बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें देखने की वो ये है कि हम एक एक्सटर्नल डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिसका जो नज़र आता है हमें, बिकॉज हमने जो सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना से रोल ओवर्स भी करवाए हैं, एक्स्ट्रा पैसा भी जो ले रहे हैं वो, और फिर आईएमएफ का प्रोग्राम में भी पैसा जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि आपका जो डेट है वो सस्टेनेबल नहीं है, और आप स्टेबिलिटी के साथ फिर आपको डेट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि इसको कैसे आगे लेके सर्विस किया जाएगा, क्योंकि हर साल आपको तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग की ज़रूरत है. Exactly. और इसको पूरा करने के लिए एक तो ये है कि, और ये अगले 5-10 साल इसी तरह चलेगा, ये नहीं है कि ये एक साल की बात नहीं है. जो इस साल हुआ है वो अगले 5 साल इसी तरह चलेंगे कि हर साल आपको उनसे एक मांगनी पड़ेगी एक्सटेंशन इन पेमेंट.